हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग्स देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। ओके, 3 more cards। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस, कार्ड्स थोड़े ज़्यादा आए हैं बट जो आना चाह रहे थे वो मैंने ले लिए हैं। ओके, तो करंट एनर्जी अगर मैं आपके पर्सन की यहाँ पर पिक करूँ, देखिए साइंस सभी हैं। वी हैव सोर्ड्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स एंड कप्स। कप्स कहाँ है? दिस। तो यहाँ पर सभी साइंस हैं। और अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन एनर्जी में काफ़ी बैलेंस्ड है इस वक्त। एनर्जी नेगेटिव नहीं है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। जो भी डिसीजन लेंगे या लेने की सोच रहे हैं, बहुत सोच समझ कर लेने की सोच रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी है। इन्होंने ये जान लिया है कि अगर आप तक पहुंचना है या आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। सब कुछ ऐसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी लाइफ में एक तरफ आप है, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, और ये इसी वजह से काफ़ी समय से, लंबे समय से वेट कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पर्सन जब मन करता है आपकी तरफ आ जाते हैं, जब मन करता है आपसे दूर हो जाते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं। यहाँ पर इस वक्त भी काफ़ी लोगों के पार्टनर कोई जेस्चर आपकी तरफ करने की सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने की सोच रहे हैं, और ये भी इनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि मैं क्या मैटर से मैसेज करूँ। मतलब ये जो भी मैसेज आपको करना चाह रहे हैं, जो भी मैसेज आपको देना चाह रहे हैं, उसके बारे में प्लान कर रहे हैं। इनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट ये एक एक्सक्यूज़ के साथ आने की एनर्जी में है। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस सिचुएशन में हम दोनों में ब्रेकअप हुआ था या जिस सिचुएशन के कारण हम दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, उसका एक रीज़न ये आपको क्या देंगे। क्यों आखिर आपको ऐसे ही छोड़कर ये चले गए थे या चली गई थी? क्यों आपसे दूर हो गए थे? क्यों आपको ब्लॉक कर दिया था? और अब वापस आके एक नई शुरुआत क्यों करना चाहते हैं? इस तरह की क्वेश्चन आपके मन में आएंगे और इसका जवाब ये क्या देंगे, ये क्या एक्सक्यूज़ लेकर आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सक्यूज़ भी प्रिपेयर कर रखे हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो ये एक्सक्यूज़ देना चाहते हैं कि ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। काफ़ी लोग हैं जो नहीं चाहते हम दोनों एक हों, या फैमिली का एक्सक्यूज़ दे दें। कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ये यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन एज डिफरेंस है या कोई ऐसा मैटर अगर आप दोनों के बीच में है, कोई यंगर है, कोई एल्डर है। स्पेशली अगर देखिए हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर मेल बड़ा है तो चल जाता है, बट अगर एज में फ़ीमेल बड़ी है, अगर 3-4 साल भी बड़ी है, तो लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है कि नहीं नहीं ये शादी तो नहीं हो सकती, एज डिफरेंस है। तो ये भी इश्यूज़ यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन आपको दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन क्योंकि आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं 24/7, इसलिए ये वापस आना चाहते हैं। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो करंट एनर्जी में जो हमारे पास कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन आना तो चाहते हैं, आ भी रहे हैं काफ़ी लोगों के पर्सन, और जिनके नहीं आए हैं वो आना तो चाहते हैं बट विद अ वैलिड एक्सक्यूज़, किसी न किसी एक्सक्यूज़ के साथ आना चाह रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है विद द फूल। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको आने के बाद कुछ ऐसे मैसेजेस देंगे, कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका और इनका रिश्ता टूटेगा नहीं। आपके और इनके रिश्ते में ब्लॉकेजेस भले हों, ऑब्स्टिकल्स भले हों, बट ये आपके लिए स्टैंड लेंगे या लेंगी। इस तरह की वाइब्स है।
पास्ट में अगर इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, पास्ट में अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, तो ये उन चीज़ों को भी करेक्ट करेंगे, ऐसी ये एश्योरेंस आपको दे सकते हैं। तो इस तरह की वाइब्स है आपके पर्सन की। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी एनर्जी में है जैसे आपने उन पर शक किया है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या वो किसी और सिचुएशन में किसी और से प्यार करते हैं। तो इस मुद्दे पर भी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। काफ़ी लोगों के पर्सन क्लैरिटी दे सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, या अगर कुछ था तो वो ख़त्म हो चुका है, कोई आपको प्रूफ दिखा सकते हैं। इस तरह की वाइब्स भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ चेलिसेस। सबसे पहली जो फीलिंग है वो ये है कि आपके पर्सन ने अगर आपसे झगड़ा किया है, आपसे बहस की है, आपको ब्लॉक किया है, आपसे दूरी बनाई है, और अब ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अब ये वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि प्यार से ही करना चाहिए। अगर ये फिर से कोई पुराने मुद्दे को उखाड़ेंगे तो शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी। तो ये इनकी फीलिंग्स में है। एक फ़ियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आए और आप पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएं और इनको आप हर्ट करें, ट्रिगर करें, क्योंकि थोड़ी सी घबराहट है इनके अंदर। ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में ये है कि जो भी सेपरेशन पीरियड है वो अब ख़त्म हो जाए। सफरिंग में है, इनको पास्ट में की गई गलतियों का एहसास भी है, रियलाइजेशन भी है। ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, छुप छुप के आप पे नज़र रखना, आपको स्पाई करना, आपके बारे में जानकारी लेना। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं, और ये होपफुल भी हैं कि शायद आने वाले समय में चीज़ें सुधर जाएं, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएं। अगर ये आपकी तरफ जेस्चर करेंगे तो क्या चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपको जब तक कमिटमेंट ना दें आप इनकी तरफ देखें भी ना, बात भी ना करें, और ये क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं ये बात करना चाहते हैं, बट ये कमिटमेंट को लेकर अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अभी तो मैं खुद ही किसी सिचुएशन में अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ, तो क्या मैं अभी कमिटमेंट दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। अगर मैं वापस जाता हूँ और कमिटमेंट नहीं दे पाता हूँ तो हमारे बीच में फिर से चीज़ें ख़राब ना हो जाएँ, फिर से सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि रिश्ता ख़त्म हो जाए। इस तरह की वाइब्स है, बट प्यार बहुत करते हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे एक्सप्रेस करना ही होगा। तो इस तरह की फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। ये सब कुछ उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, दुविधा वाली एनर्जी है। बट ये भी नज़र आ रहा है कि ये झुकने के लिए तैयार हैं आपके सामने, हार मानने के लिए तैयार हैं एक तरीके से कि हाँ चलो ठीक है, पास्ट में मेरी गलती थी, बस खुश, ठीक है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन में क्या एनर्जीज आती हैं कि आपके पर्सन वापस आने की सोच रहे हैं, क्या आपके पर्सन कॉल मैसेज करने की सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो व्यक्ति वापस आने वाले हैं, कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं। वी हैव जजमेंट बॉटम ऑफ द डेक। हमारे पास जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 1। ये रीडिंग 24 आवर्स के अंदर की है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद 24 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी। वी हैव डेविल विद द वर्ड इमोशनल लॉस एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन को फील हो चुका है कि ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला, जड़ें बहुत मजबूत है और इस रिश्ते में कुछ ऐसे एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है जिससे एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिले। इन्होंने आपको बहुत इग्नोर कर लिया, बहुत आपको अपने आप से दूर धकेल लिया, बहुत आपको कहते ना सेपरेट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, सब कुछ करके देख लिया, बट इनका दिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही चाहता है। ये इमोशनली आपको अपनी दिल से नहीं निकाल पाए, भूल नहीं पाए। यहाँ पर मदर गाया की वाइब्रेशन है जो कि कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल को दर्शा रही है। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बैलेंस इसलिए नहीं क्रिएट हो पा रहा क्योंकि रूट चक्रा ब्लॉकेज है। रूट चक्रा मतलब या तो आपके पर्सन की फाइनेंशियल दिक्कत है और या तो फिर आप दोनों के बीच में फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं, बिकॉज रूट चक्रा रिप्रेजेंट बेसिक नेसेसिटीज़ एंड फैमिली। तो यहाँ फैमिली इश्यूज़ या फिर यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। बट 6-6 की वाइब्रेशन साथ में आई है, तो आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो यहाँ नज़र नहीं आ रही, हो सकता है कुछ लोगों को मिले,
बट यहाँ पर एक जो कहते हैं ना रिश्ते में जो कड़वाहट है वो थोड़ी ख़त्म होगी। आप दोनों के रिश्ते में कुछ पीसफुल रेजोल्यूशंस निकल सकते हैं। और ये जो कुछ भी होगा ये 24 घंटे के अंदर की वाइब्स हैं, तो 24 आवर्स के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। फ़िलहाल अगर आप कांटेक्ट में हैं तो डेविल एंड इमोशनल लॉस यहाँ पर एक ट्रिगर को भी दर्शा रहा है, तो जो कांटेक्ट में है वो थोड़ा सतर्क रहेंगे 24 घंटे। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेड मैसेज है। अपने बेस से जुड़े रहें। टैरो के थ्रू आपको काफ़ी गाइडेंस मिल रही होगी, कहीं ना कहीं से किसी न किसी गुरु या गाइड की तरफ से आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं माध्यम बनाकर। यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस जर्नी में आपने बहुत ज़्यादा पीछे ले लिया अपने आप को, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इनिशिएट करने की ज़रूरत है कम्युनिकेशन, तो आप इनिशिएट करके देख सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में कोई एंजल मैसेज, कोई स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से कोई मैसेज, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में नेगेटिविटी का अटैक हो सकता है। मे बी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स घेर सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस का आप शिकार बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा डर की भावना हो सकती है। तो ऐसे समय में आपको प्रोटेक्शन डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से दिया जाएगा। अंधेरे में भी रोशनी की एनर्जी है, यहाँ पर सिक्योरिटी आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है। तो आप अगर थोड़ा भी अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, भगवान को, अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं उसको याद करते हैं, तो आप इस बैड फेस से ईजिली बाहर आ जाएंगे। हमेशा डिवाइन की एनर्जीज आपके साथ हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग और कुछ एंजल गाइडेंस। होप आपको इस वक्त क्या एनर्जी है आपको गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आने वाले समय में रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।